राजेंद्र दास जी, जी। जय सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय पहले भजन करने में बहुत आनंद आता था, चिंतन भी अच्छा बनता था। अब भजन तो होता है पर पहले जैसा आनंद कहाँ गया, ना चिंतन बन रहा है। महाराज जी, मार्गदर्शन करें। बातें इसमें हो सकती है, ढूंढ लेना। पहला, किसी वैष्णव का अपराध बन गया, मानसिक, शारीरिक, वाचिक, उससे हो जाता है। और दूसरा, कोई गलत आचरण, कोई गलत चिंतन, कोई गलत भोजन, तो उसके प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अन्यथा आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। चिंतन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये दो जगह ढूंढ लेना। भोजन गलत, चिंतन गलत, आचरण गलत, या किसी वैष्णव अपराध। इन दो डिपार्टमेंट, एक अपनी तरफ से गलती, एक वैष्णव की तरफ दोष दर्शन। इन दो से ही भजन में हानि होती है। नहीं तो बिना भजन के भी आनंद आता है। हम भगवान की शरण में इस बात से कितना सुख मिलता है। कोई यहाँ का पदाधिकारी आपको नंबर दे दे केवल कि कभी जरूरत पड़े और हाथ मिला ले, दोबारा जिंदगी में फोन ना उठावे तो छाती फुलाए घूमोगे। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है, योगक्षेम भाम्यहम् केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम। हम उनके दास है, फिर हमारे हृदय में उदासी हो, शोक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर समय आनंद बढ़ता रहेगा, हर समय एक प्रफुल्लता रहे, मेरे प्रभु मेरे भगवान और यही मेरे पास है, हर समय मेरे आस पास है। कहो सो कहां, जहां प्रभु ना आए तो आनंद की कमी क्यों? या तो हमारे द्वारा गंदा आचरण कोई, या फिर हमारे द्वारा कोई वैष्णव अपराध। वही गंदा आचरण में खान पान, व्यवहार, देखना सुनना, भोगना, इनको देख लो। और या फिर कोई संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन, तो भजन रुक जाएगा। ओम प्रकाश जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम पूर्णतः निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवहार संसार के प्रति कैसा होगा? भगवत स्वरूप, स्वयं में भी भगवत भाव और सामने भी भगवत भाव, भगवदाकार वृत्ति रहती है। जो अभी हमारी भेद बुद्धि रहती है ना, नानात्व की, स्त्री पुरुष, उत्तम अधम, ऐसा रहता है ना, फिर एक भगवदाकार वृत्ति रहती है। वो अनुभवगम्य है, वाणी के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जैसे कामी पुरुष को सिर्फ काम का ही चिंतन स्वाभाविक होता है, लोभी पुरुष को धन का चिंतन होता है, क्योंकि महत्व बुद्धि धन की है, महत्व बुद्धि वहां भोग की है। ऐसे महत्व बुद्धि यहाँ श्री भगवान की है, और भगवान सर्वत्र है। ये अनुभव उसको, जब भगवान की लीला कथा सुनी जाती है, नाम जप किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है, तो अंतःकरण भगवदाकार हो जाता है। अब वो जिधर देता है, पृथ्वी में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में, या जड़ में, चैतन्य में, जहां देखता है वहां अपने भगवान दिखाई देते हैं। वो भगवत भाव से व्यवहार करता है। निष्पाप महापुरुष की स्थिति भगवदाकार होती है। एक संत जा रहे थे जो निष्पाप थे, तो उनको कुछ उद्दंड लोग थे, तो उन्होंने उनको मारा। एक घटना है, तो उनके ऐसे सब खून निकल रहा था, और पीट के चले गए। कुछ उद्दंड लोग होते हैं। तो एक डॉक्टर गाड़ी से निकल रहा था, तो देखा अरे संत, तो गाड़ी में बैठाला, अपने अस्पताल ले गया। वहां उनकी सब पट्टी और सबकी गर्म दूध पिला रहा था, और पुलिस बुला ली थी। तो पूछा, महाराज जी आप सच्ची बताना, आप जानते उन लोगों को जिन्होंने मारा है? उनका हाँ जानते हैं। कौन हो? बोले आप ही तो हो। बोले महाराज जी की मानसिकता बिगड़ गई लगता है। बोले प्यारे, अब छुप नहीं सकते, आपने ही मारा, आप ही लाए, और आप ही दूध पिला रहे हो, और आप ही पूछ रहे हो। मतलब वो भगवदाकार वृत्ति। तो फिर वो तो घबरा गए डॉक्टर के, हमको बेमतलब फंसा देंगे। फिर दूसरे जो भागवतिक विचार वाले थे, जो उनसे प्रश्न उत्तर किया, तो उनको समझ में आया तो भगवदाकार वृत्ति में है। आप ही मारने वाले हो, आप ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव, सिर्फ भगवतमयी वृत्ति, जिधर देखो उधर। जैसे निष्पाप हृदय हो गया नामदेव जी का, तो रोटी पका रहे थे विठ्ठल भगवान के भोग के लिए, तो घी लेने अंदर गए, इधर सब रोटी कुत्ते ने मुंह में उठाई और चल दिया। तो आप घी का कटोरा लेके पीछे दौड़ रहे, प्रभु रुक जाओ, घी चुपर देने दो, सूखी मत खाओ, नाथ आप सूखी मत खाओ। कुत्ते के पीछे नाथ नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। तो विठ्ठल भगवान
कुत्ते से प्रकट हो गए, क्योंकि कहो सो कहा जहां प्रभु नाई। तो जिसकी भगवदाकार वृत्ति होती है वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में अर्थात परम पवित्र में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गाय में, वो एक ही परमात्मा को देखकर व्यवहार करता है। समदर्शिना, सब जगह अपने प्रभु को देखता है। निष्पाप हृदय का लक्षण ये है। समझ पाए आप? बाबा एक अपराध हो गया मेरे से। मैं आप यहाँ से चरण पादुका लेके गया था आपसे, आपका प्रसाद करा के। उसमें क्या है, सितारे हैं और वो गढ़ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा कि मैं वजह से आपको गढ़ रहे हैं, मेरे को सितारे पादुका महाराज जी वो मोती लगे होंगे तो इनको लग रहा होगा कि अपनी भावना में कि गुरुदेव पहन रहे होंगे। कि मेरे वजह से आपको नहीं, तो उसमें आप उसमें भाव बदलो। उसमें भाव ये बदलो कि महाराज जी का एक्यूप्रेशर जब होना होता है तो इसमें चल भावनाएं तो करनी। महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो ये भगवान ने इसलिए लगा दिए कि वो जब ये पहनेंगे तो उनका एक्यूप्रेशर हो जाएगा, बस हो गया। आप तो मेरी वजह से आपको कांटा चुभ जाए, मैं जैसे नहीं, आपका भाव बहुत सुंदर है, भगवान आपके भाव की रक्षा करे। हम भाव को, भाव वही है जो निगेटिव न जाने पाए, पॉजिटिव ले आवे। हर भाव को पॉजिटिव ले आवे। भक्त का लक्षण होता है हर भाव को सकारात्मक लेना। अब ये है कि हर समय तो आप बराबर प्लेन पहनते हो और कुछ समय खुरदरी पहनोगे ना तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव भगवान, आप समझ गए, आप क्यों ऐसे ही लाए, बस हो गया। जाने से पहला मेरे को भेज दीजिएगा, जी किसी भी दूनी में भेज दीजिएगा, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता महाराज जी। बहुत बहुत सुंदर भाव है, पर इसमें यह है कि भगवान का खेल होता है, जब जाना होता है तभी जाना होता है। इसमें ऐसा हो नहीं सकता वह अलग अलग भेजा जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है राधा 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 जपे, और जब तक श्री जी रख रही तब तक रखे, और जब बुला ले तो बुला ले, ऐसा रखे। आचार्य अंकित गोयल जी, राधे राधे। महाराज जी क्या हमारे कर्म से किसी की पीड़ा कम हो तो क्या ये ईश्वर विधान में बाधा है? नहीं, ईश्वर विधान है तभी आप उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं, ऐसे कर ही नहीं सकते। आप पहुंच ही नहीं सकते ना आपकी दृष्टि में वो आएगा, ना आपकी श्रवण पथ में आएगा, ना आप उसके सानिध्य में जाएंगे। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। अगर आपके द्वारा किसी का हित होना तो आपको दिखाई देगा, अरे ये तो दुख की स्थिति में आप टूट पड़ेंगे। तो ये उसका विधान था, बस उतना ही दुख भोगना था। अब उससे सुख का संविधान था जिससे आपको मिला दे। ये नहीं कि कोई बीमार पड़ा है तो हमारे अंदर ये विचार आवे कि अगर हम इसकी औषधि कराई तो भगवान इसे दुख देना चाहते हैं, दुख के विधान में हम कहीं बाधा तो नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने आपकी दृष्टि पथ पे लाए, श्रवण पथ पे लाए कि यार वहां बीमार आदमी एक पड़ा है, आप चलेंगे क्या? तो इसका मतलब है भगवान आपके द्वारा पहले विधान निश्चित कर चुके हैं उसकी दुख निवृत्ति का। समझ रहे ना जी? रुचिता जी पुणे से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको सुनने से पहले मेरे मन में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को जानने के सवालों का चक्र सा दिमाग में घूमता रहता था। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद भक्त के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, वो केवल भगवान की सेवा, भक्ति और प्रेम में डूबा रहता है। तो क्या भगवान अपने भक्त की उन सभी प्रश्नों से पर्दा हटा देते हैं या उसे भगवत प्राप्ति के बाद की स्थिति में ही पर्दा हटता जाता है, भगवत प्राप्त होता जाता है। भगवत प्राप्ति इतनी थोड़ी है, इतनी भी नहीं, समुद्र है, अगाध समुद्र है। पूरे जीवन भगवत प्राप्ति होती रहती है। नवम 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 अनुभव, नवम नवम भगवान के। इसीलिए भक्त कभी ऐसे थोड़ी होता कि अब पूर्ण हो गया, वो सदैव अपने में अपूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि अथाह अनंत अगाध असीम परमात्मा। अगर हम जान गए तो अनंत को अंत पा गए ना, तो फिर अनंत कैसा? असीम अगाध अनंत परमात्मा पूरे जीवन जानते 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 व्यतीत हो जाता है। फिर भी वो वेद जब नेति नेति कहते हैं तो कोई ऐसा, भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वा से भगवान का यश गाते हैं, लेकिन कभी पूर्ण नहीं हुआ। भगवान अनंत है, इसलिए कोई अंत नहीं पा सकता। वो अनादि है, वो अकाल है, वो अनंत है, वो महिमा में है। तो अभी जैसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति का मतलब बोध हो गया, और वो जीवन भर बोध बढ़ता रहेगा, जीवन भर बढ़ता रहेगा। उसमें थोड़ी था कि हम पूरा देख लिया, नहीं, वो अनंत है, उसे कोई पार नहीं पा सकता। अगर आपने देखा तो अपनी बुद्धि के क्षेत्र को देखा, परमात्मा के क्षेत्र को नहीं। परमात्मा तो अनंत है।
सीपी में कहीं समुद्र आ सकता है क्या? सीपी समझते हैं ना, समुद्र किनारे होती है वो, इतनी बड़ी दो ढक्कन, ऐसे सीपी में समुद्र आ सकता है? हमारी बुद्धि सीपी है, परमात्मा समुद्र है, वो कैसे आ सकता है? तो पूरे जीवन भर लगे रहे तो समुद्र की थापा लेंगे क्या सीपी से उलीचने में? ऐसे हम पूरे जीवन भर बुद्धि लड़ाते रहे, क्या परमात्मा का पार पा लेंगे क्या? जी। सात्विका पांडे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है, हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भय मुक्त बना सकते हैं? नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, जिससे अंतःकरण पवित्र हो, तो ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु है ही नहीं। किसका प्रश्न है? मृत्यु किसकी है ही नहीं, मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए, जीव मन 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की, कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ, पांचों तत्व अपने तत्व में मिल गए, जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता। समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको डर है क्या मृत्यु का? महाराज जी, जैसे हमारा शरीर है, जब एक चींटी काटते हैं तो हमें शरीर में ही दर्द होता है, तो इसीलिए वैसे ही मृत्यु। क्योंकि शरीर में आसक्त हो। देखो बच्चा, जैसे हम इस कपड़े में आसक्त हो और कोई इसे जरा सा फाड़े तो मुझे दर्द होगा ना? क्या मैं ये हूं क्या? नहीं ना। जिसमें आसक्त हो गया हूं, जैसे अभी हमें घटना सुनाई दे कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मरे, तो अपने लोग कहेंगे ना, क्यों डिस्टर्ब करते हो, सत्संग चल रहा है, बेमतलब की बात करते हो। बोले नहीं, उसमें तुम्हारे मौसिया थे। अच्छा, अब आ गए, क्योंकि तुम्हारा कोई था, अब हवा निकल गई, अब दिमाग खराब हो जाएगा। हमारा जहां कहीं भी दुख का लेस भी है वो संबंध से है, और शरीर को संबंध क्या मैं ही मान लिया? अब इस अज्ञान को हटाए बिना कष्ट तो लगेगा ही, नहीं तो कष्ट तो इस शरीर को भी है। दोनों किडनी फेल है, हर नस नाड़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में कष्ट है और मैं प्रभु में हूं, तो बड़ा अंतराय है। कष्ट होते हुए भी नहीं है क्योंकि प्रभु में हूं। अब शरीर में होते तो अस्पताल में पड़े होते, प्रवचन थोड़ी कर रहे होते। तो अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा और ज्ञान में रहे, तो शरीर के आए हुए कष्टों को हम सह सकते हैं। एक दवा में इतना पावर है कि यहां इंजेक्शन लगा दो, यहां काटे, तो मैं देखते हुए भी परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि एक दवा ने मेरी त्वगेंद्री को शून्य कर दिया। तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं? क्या भगवान नाम में इतनी ताकत नहीं जिन्होंने दवाओं में ताकत दी है कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं, भारी से भारी कष्ट है पर हम विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान हम पर कृपा किए। तो इसीलिए कहा भक्तिमान हो या ज्ञानी, दो ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सबको पिसना होता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और आए सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। पूरी चक्की चलती है, उस दाने का बाल बाका नहीं होता जो कील के समीप सरक गया, वो समूचे बना रहता है। कील कौन है इस संसार रूपी चक्की के? भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बाका नहीं होता। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं।
शिवम मिश्रा जी, कानपुर। हमारे माई श्यामाजू को राज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी वाणी से देश के हम जैसे युवाओं को जीवन सफल बना है। महाराज जी, आंध्र प्रदेश में एक कह रहे हैं कि नेवी और आर्मी की एक अभ्यास चल रहा था, जिसमें एक आर्मी टैंकर के अंदर बैठे देश के सैनिक को यूट्यूब पर सत्संग सुनते देखा। वो पल देखकर ऐसा लगा कि आर्मी टैंकर नहीं मानो वृंदावन धाम हो, ऊपर तोप का गोली और नीचे महाराज जी की बोली। कह रहे उस दिन मतलब अलग सा लगा। और ऐसे ही महाराज जी आप। हाँ, महाराज जी, सब आपकी कृपा है। जहाँ रह रहे वहीं वृंदावन धाम आपकी कृपा से अनुभव हो रहा है। ऐसे ही कृपा बनाए रहे। हाँ, खूब नाम जप करो और सच्चाई से जो सेवा मिली है वो भगवान की पूजा मान के करो, इसी में विजय मिलती जाएगी। जो सेवा मिली है उसे भगवान की पूजा मानो, चाहे गोली चलाना हो और चाहे कोई सानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, ये सब सृष्टि भगवान की है। सेवा मान के करो, नाम जप करो, बहुत आनंद में। गलत आचरण करने से ठीक नहीं है। जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, अगर हम सही ढंग से करें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने 4 परिवार के लोग दिए हैं तुम्हें, उन्हीं को प्यार करो, उन्हीं को अच्छे से पालो पोषो, उन्हीं में भगवान को देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। आपको गृहस्थ बनाया, आपको एक देशभक्त बनाया, आपको एक किसान बनाया, आपको एक व्यापारी बनाया। आप अपने अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करो तो बढ़िया भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान एक पिता है यार, वो स्वार्थी आदमी थोड़ी है कि तुम उनका भजन करो तो तुम्हें प्यार करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वो एक पिता है, पर अगर आप भजन करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और आप सही कार्य कर पाओगे। भगवान तो अब भी आप पर प्रसन्न है। भगवान तो घोर पापी पे भी प्रसन्न है। भगवान कभी बुरा करते हैं क्या किसी का? अपने कर्म कर रहे हो, वही तुम्हारा बुरा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम अपने कर्तव्य को पूजा माने और नाम जप करें तो जहां भी हैं हम आनंदित तो रहेंगे। तो ये माया का खेल है, बहुत सावधान, धर्म से चलो तभी आनंद का अनुभव होगा।